जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में सकारात्मकता के लिए जाना जाता है। मोस्टली जब इन्होंने 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन किया था, राशि परिवर्तन करके उच्च के हो गए थे, उस समय से देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई हमारे साथ में कि समस्त ग्रहों के धीरे धीरे फेरबदल होते चले गए। हमने आपको बताया था कि देखिए 7 नवंबर तक मंगल के आपको सकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। अब ये सकारात्मकता में परिवर्तित होगी या नकारात्मकता में, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पूरा पता चलेगा, क्योंकि कई सारे पहलू ऐसे हैं जो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा के बन रहे हैं। क्योंकि गुरु हमारे जीवन में के आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हर स्थान पर इनकी सकारात्मकता बहुत अनिवार्य होती है। गुरु जो कि देखिए 18 अक्टूबर को इस भाव में आए थे, पंचम भाव में आपके। और पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव को पूर्व जन्म के शुभ कर्माज का भाव भी हम मानते हैं, और ये मानते हैं कि हमारे जीवन में जो आकस्मिक शुभ सुखद घटनाएं घटती हैं, मसलन अचानक जॉब का ऑफर मिल जाना, मसलन उम्मीद से ज़्यादा कुछ प्राप्त हो जाना, या अचानक बहुत चीज़ प्रयासरत थे किसी संबंध में जाने के लिए, उस संबंध में स्वीकृति प्राप्त हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचानक ही बनती हैं। अचानक किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाना, ऐसे कॉलेज में जिस कॉलेज में लोगों का सपना होता है, एक कैरियर को नई दिशा प्राप्त हो जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सुखद घटनाएं वो हमारे पंचम भाव से रिलेट करती हैं, जिस समय पर गुरु यहाँ पर विद्यमान हो। और ऐसे में देखिए गुरु, क्योंकि गुरु काफ़ी लंबे समय से अतिचारी चाल चल रहे थे, अतिचारी प्लस मार्ग। अब देखिए इसकी चर्चा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि गुरु जो हैं अब वक्री होने जा रहे हैं, और वक्री होने जा रहे हैं तो ऐसे में देखिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने लगते हैं। अब यह स्थिति वो स्थिति होती है जब आपके लिए कई प्रकार की सुखद स्थितियाँ भी बनती हैं, और कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं जो आपके लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। और सबसे अच्छी बात इस समय पर क्या हो रही है कि देखिए जब ग्रह वक्री होता है तो इसका एक सूत्र होता है, एक भाव आगे लेकर वो चलता है, एक भाव पीछे लेकर चलता है। ऐसे में केतु, क्योंकि केतु को शिष्य कहा जाता है और गुरु तो गुरु है ही। अब गुरु से जो आध्यात्मिकता प्राप्त होती है केतु को, ऐसे में गुरु शिष्य जब सानिध्य में होंगे तो आपका षष्ठ भाव बहुत ही उन्नत होता हुआ दिखाई देगा। यानी जॉब से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके जीवन में एकदम से सकारात्मकता आ जाएगी, उनके जीवन में जो भी नकारात्मकता बनी हुई थी वो समाप्त होगी और उनके आगे बढ़ने के अवसर प्रशस्त होंगे। अब मोस्टली देखिए देव गुरु जो हैं वो हमारे जीवन में आरंभ से लेकर मृत्यु, चाहे प्यार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कैरियर हो, चाहे संतान हो, या फिर वृद्ध बुजुर्ग हो हमारे घर में, या हमारी सामाजिक पद प्रतिष्ठा हो, या कार्यस्थल पर हमारी सकारात्मकता, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं देवगुरु। और देवगुरु की सकारात्मकता अगर ना हो तो जीवन में एक कदम भी चलना हर व्यक्ति के लिए दूभर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी राशि से रिलेटेड हो और चाहे उसका कोई भी योग कारक प्लेनेट क्यों ना हो। देवगुरु की सकारात्मकता तो जरूर ही जरूर हमें चाहिए होती है। वैसे तो आपके राशिपति होते हो और आपके लिए तो इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। तो देखिए ऐसे में जब ये गुरु के विशेष प्रभाव वक्री होंगे तो वक्री होने के आधार पर देखिए कुछ चीज़ें तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, बहुत अच्छी, उम्मीद से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी। और बहुत सी चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी दुष्कर हो जाएंगी। अब दुष्कर देखिए उनकी भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। मोस्टली क्या होता है देखिए हमारे जीवन में अचानक चीज़ें जो घटती हैं, घटनाएं, उन पर राहु का कारकत्व होता है, किसी न किसी तरीके से वहाँ पर राहु का प्रभाव जरूर होता है। जब अचानक हमें कहीं से अप्रिय या प्रिय किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, लेकिन क्या होता है गुरु जो चीज़ें देते हैं वो हमें देते हैं नीति के अनुसार, न्याय के अनुसार, धर्म से जुड़कर और परोपकारिता के साथ, सहभागिता के साथ। गुरु का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नीति नियम को तोड़ दीजिए, बल्कि वो गुरु खुद ही नीति नियम के दायरे में आपको बांध देते हैं। अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह हैं, सकारात्मकता को दिखाते हैं, ज्ञान की प्रगति को बढ़ाते हैं, और पंचम भाव में ये वक्री हो रहे हैं, ऐसे में आपके अंदर जबरदस्त रूप से बदलाव आते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि विचार ही तो वो चीज़ होती हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती हैं। अब गुरु की जब इतनी शानदार प्रभावशाली व्यक्तित्व से आप मिलने जा रहे हैं तो इसके आधार पर आपके लिए आगामी समय,
क्योंकि ये 120 दिन तक आपको समय काल प्रभावित करता रहेगा। किस तरीके से होने वाले हैं इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति जो हमारे जीवन में संपूर्ण हमारे व्यक्तित्व को ही परिवर्तित करके रख दे, ऐसी स्थिति सिर्फ देवगुरु के द्वारा ही निर्मित हो सकती है। क्योंकि देवगुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं, देखिए देवगुरु या दैत्य गुरु दोनों ही गुरु ऐसे हैं जो हमारे जीवन में, गुरु पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और पंचम स्थान में बैठकर सुख को भी कवर करेंगे, साथ में षष्ठ को भी कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात तो यही होने जा रही है कि जो आपने 6 माह में गुरुदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है तो 120 दिन और ये अपना वक्र प्रभाव आपके सुख भाव पर देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वक्र प्रभाव में क्या होता है, शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो 120 दिन ये होंगे वह दिन आपके लिए, अब एक तरीके से 4 महीने हो गए और इन 4 महीनों में ही देवगुरु आपके लिए सुख की स्थितियों को इतना ज़्यादा प्रशस्त कर देंगे, मसलन आपके जो भी परिवार में रिलेटिव्स हैं या रिश्ते रिश्ते हैं उन खराब हो रहे थे या कहीं पर उनमें से ऐसी स्वार्थपरक स्थिति निकल रही थी या माता के स्वास्थ्य में कमी थी या बहुत सी चीज़ें आप खरीदना चाहते थे उनको खरीद नहीं पा रहे थे, घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, मतलब कोई भी आपके घर के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई थी वो अब समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ देखिए सब एकता के सूत्र में तो बंधेंगे, प्यार के सूत्र में बनेंगे। लेकिन एक चीज़ और होगी कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, मोस्टली क्या ये भाव किस चीज़ का होता है, आपके होम रिलेटेड चीज़ों का, जैसे डेकोरेशन करना घर में या घर में कोई ऐसी चीज़ें लेना जो कि जैसे फर्नीचर वगैरह या घर के इंटीरियर करवाना या दूसरा घर लेना या घर का विस्तार करना, इन सब चीज़ों में गुरु का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। माता से रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, विशेषता देखिए माता के साथ रिश्ते अच्छे होना ही गुरु की सकारात्मकता का प्रतीक होता है। अब गुरु माता के साथ रिलेशन अच्छे होंगे क्योंकि चंद्रमा हमारा स्ट्रांग हो रहा है। वैसे भी अगर इस समय पर चर्चा करें तो देखिए रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र से रिलेटेड ये जो चीज़ें होने जा रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोहिणी नक्षत्र जो है ये सबसे वो महत्वपूर्ण नक्षत्र है तो जीवन में आनंद के लिए, शांति के लिए और स्थापना के लिए, स्थापना आप अपने परिवार में अपनी साम्राज्य की कर सकते हैं। साम्राज्य किस तरीके से कि आप एक मकान की बजाय 2 मकान कर सकते हैं, एक वाहन की बजाय 2 वाहन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो आपके विस्तार के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए। हालाँकि देखिए जब गुरु का आपके पंचम पर प्रभाव होगा तो आप प्रसिद्धि के इच्छुक तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, घर के परिवार के लोगों को सुख सुविधा देना आपका मेन उद्देश्य होगा। बेहद ज़िम्मेदार होंगे। इस समय आपको अपने परिवार की छोटी से छोटी ज़रूरत भी ध्यान रखती हुई देखी जा सकेगी। वहीं अगर षष्ठ भाव से रिलेटेड चर्चा करें तो यहाँ पर आपकी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि ये धन त्रिकोण आ गया, धन त्रिकोण आ गया, ऐसे में आपके ज्ञान की प्रवृत्ति इतनी तीव्र रहने वाली है कि अगर शत्रु आपका आपको गाली दे रहा है या अब्यूज़ कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, तो ऐसे में आप प्रत्यक्ष रूप से उससे किसी प्रकार से विवादित नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक कोई ऐसा मार्ग निकालेंगे जिसकी वजह से वो स्वयं ही परास्त हो जाए, धराशायी हो जाए। ये चीज़ें होंगी आपकी प्रवृत्ति के अंदर। और वैसे भी देखिए जब गुरु का विशेष प्रभाव आपके किसी भी भाव पर पड़ जाता है तो उस भाव से रिलेटेड आपके स्वभाव में जो परिवर्तन होते हैं उससे पूरा संसार ही बदल जाता है। देखिए ऐसे में अगर आपके परिवार के अंदर किसी के स्वास्थ्य समस्या है, आपके या आपकी जिम्मेदारी में रहने वाले लोगों के, तो ऐसे में क्या है कि आपको देखिए आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, जितनी भी ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं इनको फल कहाँ से प्राप्त होता है, चंद्रमा से। क्योंकि चंद्रमा की जो पूर्णमासी की चांदनी होती है उसी चांदनी से इन सभी ग्रहों में, इन सभी बूटियों में जान आती है, प्राण आते हैं और इसी प्राण के द्वारा वो संबंधित चीज़ से रिलेटेड समस्याओं का निवारण करते हैं। अब जब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद के शरण में जाएंगे तो हमें 9 ग्रहों का भी लाभ मिलेगा। मोस्टली कभी कभी क्या होता है, हमारे परिवार में किसी ना किसी को कोई ऐसा असाध्य समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें
बहुत लंबे समय तक बीमारी से जूझना पड़ता है और उस व्यक्ति को तो शारीरिक क्षति होती है, आपको मानसिक पीड़ा भी होती है, आपकी जेब भी ढीली होती है और व्यर्थ की भागदौड़ होती है वो अलग से। तो देखिए ऐसे में आयुर्वेद का एक बार शरण लेकर देखिए। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय स्वर्णिम काल से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे में गुरु की सकारात्मकता, आध्यात्म सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो इस समय एक लक्ष्य अर्जुन की तरीके से, जैसे अर्जुन सिर्फ लक्ष्य पर अपना दृष्टि रखते थे, वो होने जा रहा है आपके साथ। तो यानी कि देखिए इस समय पर सभी वर्ग के लिए, जो महिला वर्ग है, स्टूडेंट वर्ग है, या फिर जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए यह समय काल स्वर्णिम काल हो सकता है। और वैसे भी देखिए जो रिटायरमेंट वाले व्यक्ति नहीं हैं, यानी काम वाले व्यक्ति हैं या फिर बिजनेस वाले व्यक्ति हैं, कंपटीटर कंपटीटर आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, आपको हरा रहा है, डिफीट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के कारक ग्रह विचार के भाव में अपना वक्र प्रभाव देने जा रहे हैं, यानी पहले की अपेक्षा तीव्रगामी गति से आपके अंदर विचारों की अधिकता होने वाली है, जिसकी वजह से क्या है, आप हर उस समस्या से जूझ सकेंगे जो समस्या आपके सामने विरोधाभास लेकर बैठी हुई है। मोस्टली इस समय पर इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपके सामने विरोध करता हुआ, चाहे वो समस्या हो या फिर कोई व्यक्ति विशेष हो, विरोध करता हुआ जो भी दिखाई देगा उसको परास्त करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि आपके पास बल की अधिकता है या आपके पास श्रम की अधिकता है, और या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की जरूरत रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्योंकि आपके विचारों की प्रबलता, विचारों की प्रखरता इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने टिक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। क्योंकि मोस्टली ये आपके षष्ठ भाव में बन रहा है, तो प्रत्येक वह व्यक्ति या वह परिस्थिति जो विरोधाभास में बैठी हुई है, हर चीज़ से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए आप एक प्रॉपर वे में